अमरीकी सदर गजा में अमन पर अरब और इस्लामी ममालिक के शुक्रगुजार। इसराइली पार्लियामेंट में अरब और इस्लामी ममालिक के किरदार की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आज मशरिक़ वस्ता के नए दौर अमन का आगाज़ है। अरब और इस्लामी ममालिक अमन के शराकत दार हैं। अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए तकलीफ दे 2 साल ख़त्म हो गए। आज बंदूकें खामोश और मुस्तक़बिल रोशन नज़र आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जल्द एक शानदार और खुशहाल खित्ता बनने जा रहा है। आने वाली नस्लें इस लम्हे को याद रखेंगी। अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी लिया। कहा मुझे जंगें पसंद नहीं, इसीलिए इन्हें ख़त्म करने में कामयाब रहता हूँ। मेरी फितरत जंगें रोकने की है। 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। साबित किया आम महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान इसराइली अपोजिशन रुकन का एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाज करने वाले रुकन को बाहर निकाल दिया। गजा अमन मंसूबे पर आलमी सरबराही इजलास आज मिस्र में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए शर्म उल शेख में मौजूद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आमद पर मिस्री सदर ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ खुशगवार मुलाकात। बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा से भी मुलाकात और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सियासी और सिफारती महाज पर मदद में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा गजा अमन मंसूबा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की जानिब अहम कदम है। अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान शर्म उल शेख पहुँच गए। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के सरबराह भी मौजूद। अमरीकी सदर कुछ देर में शर्म उल शेख पहुँचेंगे। ईरान का दावत के बावजूद इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। गजा में अमन मुआहिदे के बाद बड़ी पेशरफ्त। हमास और इसराइल में कैदियों का तबादला। हमास ने इसराइल के तमाम 20 यरगमाली रिहा कर दिए। यरगमालियों को खान यूनस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 20 यरगमालियों के बदले इसराइल ने तकरीबन 1700 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई दी। फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रेड क्रॉस की बसें जनूबी गजा पहुंची। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने कैदियों का इस्तकबाल किया। 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के सुपुर्द की जाएंगी। लुत्फुर्रहमान साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब अरबाब जर खान MPA हासिल करदा वोट 0। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब MPA PK 70 की हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। PTI के उम्मीदवार सुहेल अफरीदी ने 90 वोट हासिल किए। अपोजिशन के 3 उम्मीदवारों में से किसी को कोई वोट न मिला। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बायकॉट। अपोजिशन अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग देते हुए कहा चंद लोगों की ख्वाहिश है सुहेल अफरीदी वज़ीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चलता। आइन कानून के तहत अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ। आज का इजलास इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर आला का इंतखाब मेरी आइनी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का हल्फ कौन लेगा। PTI दरख्वास्त देकर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। दौरान समाज चीफ जस्टिस SM अतीक ने सवाल किया स्पीकर की जानिब से हल्फ के लिए भेजी गई समरी गवर्नर को मौसूल हो चुकी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा स्पीकर ने समरी भेजी है, गवर्नर तक पहुंची है या नहीं अभी क्लियर नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा गवर्नर सूबे में मौजूद ही नहीं, सूबे को बगैर हुकूमत के नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस SM अकील शाह ने कहा गवर्नर की राय जरूरी है, गवर्नर की राय आ जाए तो फिर ही कुछ कर सकते हैं। पर्ची से वजीर आला नहीं बना, अपनी मेहनत और जोरे बाजू से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले पाकिस्तानी फिर पख्तून हूँ।
फख्र है कि कबायली हूँ, मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं आता। नाम के साथ जरदारी या शरीफ लगाने से कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाता। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास गाड़ी है न बंगला, मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं। नौ मुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐवान से खिताब। कहा, कबाइल हमेशा पीछे रहने के लिए नहीं, उनकी मादनियात कब्जे करने के लिए नहीं। कबाइली मेरे वज़ीर आला बनने पर खुश हैं। PTI का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दामात करने शुरू कर देने हैं। हमारी पार्टी हमारी मर्जी, जमहूरी अमल का मजाक न बनाया जाए। इदारों और विफाक से कहते हैं सियासी इंतकाम को छोड़कर आगे बढ़ें। दहशत गर्दी और मौशी चैलेंजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं, मसाइल का हल तलाश करें। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में खिताब। कहा, बानी PTI कौम और हमारे मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। बानी PTI के साथ बैठना ही अमन व अमान और दहशत गर्दी के मसाइल का वाहिद हल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, उम्मीद है हल्फ उठाने का अगला मरहला और इक़्तिदार की मुंतकली आसानी से मुकम्मल होगी। सुबकदोश वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने सुहेल आफरीदी को फर्शी वज़ीर आला करार दे दिया। कहती हैं, एक वज़ीर आला बेगम के कहने पर लगाया, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जाली इलेक्शन हुआ, नोटिफाई हुए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब गैर कानूनी है। मुल्क जाम करना और कानून हाथ में लेना नाकाबिल कबूल है। लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशत गर्दों से निपटने का हमारा तजर्बा पुराना हो गया है। रावलपिंडी में 4 रोज बाद बंद तालीमी इदारे खुल गए। राब्ता सड़कें भी खोल दी गईं। कारोबार जिंदगी मामूल पर आ गया। मोबाइल डाटा सर्विस बहाल। रावलपिंडी से फैजाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। लाहौर में GT रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुरीदके में मजहबी जमात का धरना खत्म करा दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरोह को मुंतशिर करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक SHO शहीद हुआ, 48 एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी। मजहबी जमात के 3 कारकुन और 1 राहगीर जामा हक, 8 अफराद जख्मी हुए। हंगामा राय के दौरान 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुतादिद अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। दो साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई। किसी को एहतजाज याद न आया। जब गजा में जंगबंदी हुई तो एहतजाज शुरू हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे और सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है माशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। हमारा दीन कुरान और सुन्नत सब भाईचारे, प्यार और मोहब्बत के पैगंबर हैं। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट का दूसरा रोज दिन के अख्ताम तक जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बना लिए। प्रोटीज बैटर टोनी 81 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि ईरानी 71 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 378 रन बनाकर आउट हो गई। इमामुल हक के बाद सलमान अली आगा भी नर्वस 90s का शिकार हो गए। सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके, 93 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद साजिद और नुमान अली खाता ना खोल पाए। शाहीन अफरीदी ने 7 रन बनाए। सुना है अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। दौरे से वापस आकर मुझे इसे देखना होगा। इसराइल जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे रोकने का माहिर हूं। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। लाखों इंसानी जानें बचाना उनके लिए एजाज की बात है।
अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ कौम का अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली, अफगान तालिबान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बलोचिस्तान के इलाके सुई में भी भुगटी कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में फलक शिकाफ नारे। चीन का इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का खैर मकदम। चीनी वजारत खारजा का कहना है फ़लस्तीन के मामले का 2 रियासती हल ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन ने कहा मिस्र गजा बॉर्डर की मॉनिटरिंग बुध से शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज की रायवन इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। रायवन इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। रायवन जाने वाले रास्तों पर फौरी पैच वर्क का हुक्म। वफ्द की जानिब से वज़ीर आला के अवामी खिदमात की तहसीन। मरियम नवाज ने कहा मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। सिद्क़े दिल से रज़ा इलाही के लिए अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में बल्दियाती हुकूमत के लिए मुसव्वदा कानून 2025 मंजूर। अपोजिशन की जानिब से पेश तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन की हंगामा आराई और एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब काबीना में तौसी, 2 नए वुज़रा शामिल। राना इकबाल और मनचाउला भट्ट ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने नए वुज़रा से हल्फ लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक थे। वजारतों का ऐलान बाद में किया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली अनुशा रहमान मुशीर वज़ीर आला के फ़राइज़ अंजाम देंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। एक ही दिन में 5 नफसियाती हदें गिर गईं। कारोबार के दौरान 4,654 पॉइंट्स की बड़ी मंदी। हंड्रेड इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना मजीद 5,500 रुपये महंगा, कीमत 4,28,200 रुपये फी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। साल 2025 की चौथी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध ने कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा पोलियो सिर्फ 2 मुमालिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम आज तक पोलियो वायरस को शिकस्त नहीं दे सके। बदकिस्मती से कुछ लोग हर चीज़ को मनफी बनाते हैं। पोलियो वैक्सीन से कोई मसला होता तो शहीद मोहतरमा आसिफा भुट्टो को वैक्सीन न पिलाती। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आईने पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली मश्क कैमरीन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ISPR के मुताबिक आलमी सतह के मुश्किल तरीन फौजी मशकों में से एक कैमरीन पेट्रोल में पाकिस्तानी फोर्सेज ने सख्त और दुश्वार गुजार इलाकों में 48 घंटों में 60 किलोमीटर का फासला तय किया। मुख्तलिफ अस्करी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। मोटरवे जोन में 100% माहौलियाती कंप्लाइंस का हदफ हासिल। जदीद जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मबनी 71 भट्टे फाल, 37 भट्टे नॉन फंक्शनल पाए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं EPA का मकसद सजाओं के बजाय बेहतरी और इस्लाह के जरिए पायदार नताइज हासिल करना है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीर मोहम्मद इंग्लैंड में इंतकाल कर गए। वसीर मोहम्मद ने पाकिस्तान की जानिब से 20 टेस्ट मैचेस खेलने का एहसास पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का इज़हार ताज़ियत।
और शहनशाह कवाली नुसरत फतेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश। उनकी आवाज़ सरहदों की कैद से आज़ाद रही, दम मस्त कलंदर से शोहरत की बुलंदी को छुआ।